ओम शांति। 1972 की अव्यक्त वाणियाँ, इन्हें हम चलते फिरते भी सुन सकते हैं, कर्म करते हुए भी। तो पहली बाप दादा की अव्यक्त वाणी है, निरंतर योगी बनने की सहज विधि। डेट है 21 जनवरी 1972। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। पूछ रहे हैं बाबा, अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ऐसा अनुभव होगा जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व ना करना, यह अपने हाथ में रहेगा। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हों। कर्म करते हुए भी अनुभव ऐसा होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर और कार्य कर रहे हैं। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन यह प्रैक्टिस किनको हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तु हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे। जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो अब महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा, वह भी महसूस करेंगे। जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना, यह ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर हैं। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राजपद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबले रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे, तो आप लोगों के भी ये डबले साक्षात्कार होंगे। अभी यह पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहाँ से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। अब यही सर्विस रही हुई है, अब यही सर्विस रही हुई है। साकार में सभी एग्जाम्पल तो देख लिया। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है? तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे। लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। शुरू में भी सभी साक्षात्कार हुए हैं। फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ नहीं कर सकेंगे और प्रभाव भी इस सर्विस में पड़ेगा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं, शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, वर्तमान समय पुरुषार्थ की 3 स्टेजेस हैं।
उन तीनों स्टेजेस से हर एक अपनी अपनी यथाशक्ति पास करता हुआ चल रहा है। वह तीनों स्टेजेस कौन सी हैं? एक है वर्णन, दूसरा मनन, तीसरा मगन। मेजॉरिटी वर्णन करने में ज़्यादा है। मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर कम है। सिर्फ वर्णन करने से बाहिर मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। मनन करते भी हैं, लेकिन अंतर्मुख होकर के मनन करना उसकी कमी है। पॉइंट्स का भले ही मनन करते हैं, लेकिन हर पॉइंट द्वारा मनन अथवा मंथन करने से शक्ति स्वरूप मक्खन निकलना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती है। फिर बाबा ने कहा, जैसे कितनी भी अमूल्य चीज़ हो, लेकिन उसको अगर उस रूप से सजाकर ना रखा जाए तो उस चीज़ के मूल्य का मालूम नहीं पड़ सकता। इसी रीति नॉलेज का भले मनन चलता भी है, लेकिन अपने में एक एक पॉइंट द्वारा जो शक्ति भरनी है वह कम भरते हो, इसलिए मेहनत ज़्यादा और रिजल्ट कम हो जाती है। एक एक पॉइंट को मनन करने द्वारा अपनी आत्मा में शक्ति कैसे भरी जाती है, इस अनुभव में बहुत अनजान है। इसलिए ये अंतर्मुक्ता अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं। जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की वासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षण जरूर करेगी। तो वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है, तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल सकते हैं। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव कराना अब ऐसे क्लासेस की आवश्यकता है। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को यह ख्यालात चलने चाहिए कि हमारी इस तरफ की फुलवारी किस बात में कमज़ोर है। किसी भी रीति अपने फुलवारियों की कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। समय देकर भी कमजोरियों को ख़त्म करना है। शक्तियों के प्रभाव की कमी होने के कारण चलते फिरते सभी बातों में ढीलापन आ जाता है, इसलिए विनाश की तैयारियां भी फोर्स में होते हुए फिर ढीली हो जाती हैं। जैसे शुरू में तुमको शक्तिपन का कितना नशा था, अपने ऊपर कड़ी नज़र थी, यह विघ्न आया, यह विघ्न क्या है, माया क्या है, कितना बड़ा नशा था। अभी अपने ऊपर कड़ी नज़र नहीं है, अपने कर्मों की गति पर अटेंशन चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि फोर्स भरने का कर्तव्य अभी करना है। जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का जब समय आता था तो दिन रात शकाश देने की विशेष सर्विस, विशेष प्लान्स चलते थे। निर्बल आत्माओं को भले बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। रात रात को भी समय निकाल आत्माओं को शकाश भरने की सर्विस चलती थी। भरना है तो अभी विशेष शकाश देने की सर्विस करनी है। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर यह सर्विस खास करनी है, जो चारों ओर के लाइट माइट का प्रभाव फैल जाए। अभी यह आवश्यकता है। निरंतर देह का भान भूल जाए, उसके लिए हर एक यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत कर रहे हैं। पढ़ाई का लक्ष्य ही है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति है सदा अपने स्वमान में रहो, तो देह अभिमान मिटता जाएगा। स्वमान में स्व का भान भी रहता है, अर्थात आत्मा का भान। स्वमान मैं कौन हूँ। अपने इस संगम युग के और भविष्य के भी अनेक प्रकार के स्वमान जो समय प्रति समय अनुभव कराए गए हैं, उनमें से अगर कोई भी स्वमान में स्थित रहे तो देह अभिमान मिटता जाए। मैं ऊंच से ऊंच ब्राह्मण हूँ, यह भी स्वमान है। सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनने वाली मैं आत्मा हूँ, यह भी स्वमान है। जैसे आप लोगों को शुरू में स्त्रीपन देह के भान से परे होने का लक्ष्य रहता था, मैं आत्मा पुरुष हूँ। इस पुरुष के स्वभाव में स्थित कराने से स्त्रीपन का भान नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निकलता गया। ऐसे ही सदैव अपनी बुद्धि के अंदर वर्तमान व भविष्य स्वमान की स्मृति रहे तो देह अभिमान नहीं रहेगा। सिर्फ शब्द चेंज होने से स्वमान से स्वभाव भी अच्छा हो जाता है। स्वमान का टक्कर होता ही तब है जब एक दो को स्व का भान नहीं रहता। तो स्वमान अर्थात स्व का मान, उससे एक तो देह अभिमान समाप्त हो जाता है और स्वभाव में नहीं आएंगे। साथ साथ जो स्वमान में स्थित होता है उनको स्वतः ही मान भी मिलता है।
फिर बाबा ने कहा तो सिर्फ अपने स्वमान में स्थित होने से सर्व प्राप्ति हो सकती है। इस स्वमान में स्थित वह रह सकता है जिनको अनेक प्रकार के स्वमान सुनाए, उसका अनुभव होगा। मैं शिव शक्ति हूँ, यह भी स्वमान है। एक होता है सुनना, एक होता है स्वमान स्वरूप का अनुभव करना। तो अनुभव के आधार पर 1 सेकंड में देह अभिमान से स्वमान में स्थित हो जाएंगे। जो अनुभवी मूर्त नहीं है, सिर्फ सुनकर अभ्यास करते ही रहते हैं, लेकिन अनुभवी अब तक नहीं बने, उन्हों की स्टेज ऐसे ही होती है। एक अपने स्वमान की लिस्ट निकालो, और तो लिस्ट बड़ी है, उन एक एक बात को लेकर अनेक अनुभव करते जाओ तो माया की छोटी छोटी बातों में कमज़ोर नहीं बनेंगे। माया कमज़ोर बनाने के लिए पहले ही देह अभिमान में लाती है। देह अभिमान में ना आए तो कमजोरी कहाँ से आएगी। तो सभी को अपने स्वमान की स्मृति दिलाओ, उस स्वरूप के अनुभवी बनाओ। जैसे कहते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो संकल्प करने से स्थिति बन जाती है ना, लेकिन बनेगी उनकी जिनको अनुभव होगा। अनुभव नहीं तो थकावट, मुश्किल मार्ग अनुभव करते हैं। और लेकिन जो अनुभवी मूर्त है वह कड़ी परीक्षा आते समय भी अपने स्वमान में स्थित होने से सहज उसको कट कर सकते हैं। तो अपने स्वमान की स्मृति दिलाओ, अनुभवी मूर्त बनने की क्लास कराओ। जो आपके समीप संपर्क में आते हैं उन आत्माओं को यह अनुभव कराने का सहयोग दो। तो आप सभी लोगों के समीप जो आत्माएं हैं उन्हों की निर्बलता को, कमजोरियों को अपनी शक्तियों के सहयोग से उन्हें भी अनुभवी मूर्त बनाओ। चेक करो कि जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बने हुए हैं वे आत्माएं स्वमान की स्थिति के अनुभवी हैं। अगर नहीं है तो बनाना चाहिए, यह मेहनत करनी है। अब अपनी राजधानी को जल्दी जल्दी तैयार करना है। मेरे संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा इस स्थिति में इससे वंचित ना रह जाए, यह ध्यान रखना चाहिए। खुद ही अपने में कोई शक्ति का अनुभव नहीं करते तो औरों को क्या शक्ति दे सकेंगे। जो आत्माएं चाहती हैं, समीप आती हैं, समय देती हैं, सहयोगी बनी हुई हैं, ऐसी आत्माओं को अब माता पिता द्वारा तो पालना नहीं मिल सकती, इसलिए निमित्त बनी हुई अनुभवी मूर्तियों द्वारा यह पालना मिले। अगर यह चेकिंग रखो तो कितनी आत्माएं ऐसी शक्तिशाली निकलेंगी, आधा हिस्सा निकलेंगी। जिन्होंने डायरेक्ट पालना ली है उन्हों में फिर भी अनुभव की रचना भरी हुई है, औरों की यह पालना होनी आवश्यक है। तो हर एक टीचर को अपनी क्लास का यह ध्यान रखना चाहिए। ओम शांति। अब दूसरी मुरली है प्रीत बुद्धि की निशानियाँ। डेट है 2 फरवरी 1972। सभी अव्यक्त रूप में स्थित हो, यह तो जानते हो। अव्यक्ति मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने से ही कर सकते हो। अपने आप से पूछो, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मूर्त कहाँ तक बने हैं। अव्यक्त स्थिति में रहने वालों का सदा हर संकल्प, हर कार्य अलौकिक होता है। ऐसा अव्यक्ति भाव में व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारा और एक बाप का सदा प्यारा रहता है। ऐसे अलौकिक अव्यक्त स्थिति में सदा रहने वाले को कहा जाता है अल्लाह। लोग टाइटल और भी बहुत है, ऐसे को ही प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि दोनों के अनुभवी हो। लिखते हो ना, विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विंशंती। इस स्लोगन को सारे दिन में अपने आप से लगाते हो कि कितने समय प्रीत बुद्धि और अर्थात विजयी बनते हैं और कितना समय विपरीत होने से हार खा लेते हैं। जब माया से हार खाते हो तो क्या प्रीत बुद्धि हो। प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी। प्रीत बुद्धि वाला कब श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी उठा नहीं सकता। अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प व वचन व कर्म होता है तो उसको प्रीत बुद्धि कहेंगे। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभवों के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करना। प्रीत बुद्धि वाले सदैव बाप के सम्मुख रहने के कारण उनके मुख से, उनके दिल से सदैव यही बोल निकलते, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम्ही से सर्व प्राप्ति करूं। उनके नैन उनका मुखड़ा ना बोलते हुए भी बोलते हैं। जैसे साकार रूप में साकार देश में वरदान भूमि में जब आते हो सम्मुख, तो जैसे सुना वैसे ही सदा प्रीत बुद्धि का अनुभव करते हो ना। ऐसे ही बुद्धि योग
द्वारा सदा बाप दादा के सम्मुख रहने का अभ्यास करो। तो क्या सदा प्रीत बुद्धि नहीं बन सकते? जिसके सम्मुख है ही सदा बाप दादा, तो जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, इसी प्रकार अगर ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहो तो ज्ञान सूर्य के सर्वगुणों की किरणें अपने में अनुभव नहीं होंगी। ज्ञान सूर्य की किरणें ना चाहते हुए भी अपने में धारण होते हुए अनुभव करेंगे, लेकिन तब जब बाप के सदा सम्मुख होंगे। तो जो सदा बाप को सम्मुख अनुभव करते हैं उनकी सूरत पर क्या दिखाई देगा, जिससे आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि यह सदैव बाप के सम्मुख रहता है। साकार में सम्मुख रहने का तो सहज अनुभव कर सकते हो। बहुत पुराना शब्द है, रिवाइज कोर्स चल रहा है ना, तो पुराना शब्द भी रिवाइज हो रहा है। यह भी बुद्धि की ड्रिल है, बुद्धि में मनन करने की शक्ति आ जाएगी। अच्छा, एक तो उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की व अंतर्मुखी की झलक रहती है, दूसरा अपने संगम युग की और भविष्य की सर्व स्वमान की फलक रहती है। समझा? एक झलक दिखाई देती है, दूसरा फलक दिखाई देती है। तो सदैव ना सिर्फ फलक दिखाई दे लेकिन झलक भी दिखाई दे, हर्षित मुख के साथ अंतर्मुखी भी दिखाई दे, ऐसे को कहा जाता है सदा बाप के सम्मुख रहने वाले प्रीत बुद्धि। फिर बाबा ने कहा, अगर यह सदा स्मृति में रखो कि अंतिम घड़ी है, अंतिम जन्म नहीं, अंतिम घड़ी है, यह याद रहने से और कोई भी याद नहीं आएगा। फिर ऐसे सदा प्रीत बुद्धि हो, श्रीमत के विपरीत तो नहीं चलते हो। अगर मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प आते हैं तो क्या प्रीत बुद्धि कहेंगे? ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले विजयी रत्न बन सकेंगे। विजयी रत्न बनने के लिए अपने को सदा प्रीत बुद्धि बनाओ। कहाँ भी किसी प्रकार से कोई के साथ प्रीत ना हो, नहीं तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, क्योंकि संगम युग है, ऊंच ऊंच स्थान व युग, इसी प्रकार अपने आप को ऊंची स्टेज पर खड़ा करो। फिर अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रीत बुद्धि हूँ व नहीं हूँ। व कभी प्रीत बुद्धि की लिस्ट में आते हो, कभी निकल जाते हो। अगर अब तक भी सदा प्रीत बुद्धि नहीं बने और अर्थात कहाँ न कहाँ सूक्ष्म रूप में व स्थूल रूप में किसी से भी कहाँ विपरीत लगी हुई है, तो वर्तमान समय जब कि पढ़ाई का कोर्स समाप्त हो, रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो इससे समझना चाहिए परीक्षा का समय कितना समीप है। जैसे आजकल गवर्नमेंट भी बीच बीच में पेपर लेकर उन्हों की मार्क्स फाइनल पेपर में जमा करती है, इसी प्रकार वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो समझो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं। अभी थोड़े समय में यह अनुभव करेंगे। कोई भी विकर्म करने वाले को सूक्ष्म रूप में सजाओं का अनुभव होगा। जैसे प्रीत बुद्धि चलते फिरते बाप के चरित्र, बाप के कर्तव्य की स्मृति में रहने से बाप के मिलने का प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, वैसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करेंगे। इसलिए बाप दादा पहले से ही सुना रहे हैं। उन सजाओं का अनुभव बहुत कड़ा है, उनके सीरत से हर एक अनुभव कर सकेंगे। इस समय ये आत्मा सजा भोग रही है, कितना भी छिपाने की कोशिश करेंगे लेकिन छिपा नहीं सकेंगे। वह 1 सेकंड की सजा अनेक जन्मों के दुख का अनुभव कराने वाली है। जैसे बाप के सम्मुख आने से 1 सेकंड का मिलन आत्मा के अनेक जन्मों की प्यास बुझा देता है, ऐसे ही विमुख होने वाले को भी अनुभव होगा। फिर उन सजाओं से छूटकर अपनी स्टेज पर आने में बहुत मेहनत लगेगी। इसलिए पहले वार्निंग दे रहे हैं कि अब गफलत नहीं करो। जरा भी गफलत है तो कहावत है ना, 1 का 100 गुना लाभ भी मिलता तो 1 का 100 गुना दंड भी मिलता है। यह बोल अभी प्रैक्टिकल में अनुभव होने वाले हैं। इसलिए सदा बाप के सम्मुख सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहो। ओम शांति। अब तीसरी मुरली है, स्वयं के जानने से संयम और समय की पहचान। 3 फरवरी 1972। जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वह जो है जैसा है वैसा ही उनको जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है, वैसे ही स्वयं को जानने के लिए भी जो हूँ जैसा हूँ ऐसा ही जानकर और मानकर सारा दिन चलते फिरते हो।
क्योंकि जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी ऐसा जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसे मानकर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी? देह में विदेही, व्यक्त में अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत। क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान व मान लेते हैं तो जो स्वयं को जानता है वह उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता। संयम को जानना अर्थात संयम में चलना। स्वयं को मान करके चलने वाले से स्वतः ही संयम साथ साथ चलता रहता है, साथ साथ रहता है। उनको सोचना नहीं पड़ता कि यह संयम है व नहीं, लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोलता है, जो संकल्प करता है, वही संयम बन जाता है। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया ना। ब्रह्मा द्वारा जो कुछ चला वही ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बना। तो स्वयं की स्मृति में रहने से हर कर्म संयम बन जाता है और साथ साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। फिर बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे बड़े ऑफिसर्स के सामने सारा प्लान होता है जिसको देखते हुए वे अपनी अपनी कारोबार चलाते हैं। इसलिए गाया हुआ है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही संयम बन जाएगा, उनको देख सभी फॉलो करेंगे। ऐसी स्मृति सदा रहे। पहली स्टेज जो होती है उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, हर कदम में सोचना पड़ता है, राइट है व रॉन्ग है, ये हमारा संयम है व नहीं। जब स्वयं की स्मृति में सदा रहते हैं तो नेचुरल हो जाता है, फिर यह सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। कभी भी कोई कर्म बिना संयम के हो नहीं सकता। जैसे साकार में स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा उल्टा भी कोई कर्म हो गया तो उसको भी सुलटा कर देंगे, यह अथॉरिटी है ना। उतनी अथॉरिटी कैसे रही? स्वयं के नशे से। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा हो नहीं सकता। ऐसा नशा नंबरवार सभी में रहना चाहिए। जब फॉलो फादर है तो फॉलो करने वालों की यह स्टेज नहीं आएगी, इसको भी फॉलो करेंगे ना। साकार रूप फिर भी पहली आत्मा है। जो फर्स्ट आत्मा ने निमित्त बन करके दिखाया तो उनको सेकंड थर्ड जो नंबरवार आत्मा है वह सभी बाद में फॉलो कर सकती हैं। निराकार स्वरूप की बात अलग है। साकार में निमित्त बन करके जो कुछ करके दिखाया वह सभी फॉलो कर सकते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इसी को कहा जाता है अपने में संपूर्ण निश्चय बुद्धि। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि बनते हैं तो बाप के साथ साथ स्वयं में भी इतने निश्चय बुद्धि जरूर बने। वैसे ही अगर स्वयं की स्मृति का नशा है, फाउंडेशन ठीक है, तो कर्म और वचन संयम के बिना हो नहीं सकता। ऐसी स्टेज समीप आ रही है, इसको ही कहा जाता है संपूर्ण स्टेज के समीप। इस स्वमान में स्थित होने से अभिमान नहीं आ सकता। जितना स्वमान उतनी निर्माणता, इसलिए उनको अभिमान नहीं कहेंगे। जैसे निश्चय की विजय अवश्य है, इसी प्रकार ऐसे निश्चय बुद्धि के हर कर्म में विजय है, अर्थात हर कर्म संयम के प्रमाण है तो निश्चय है ही। ऐसे अपने को चेक करो कहाँ तक इस स्टेज के नज़दीक है। जब आप लोग नज़दीक आएंगे फिर दूसरों के भी नंबर नज़दीक आएंगे। वह जो कर्म करेगा निश्चय बुद्धि होगा। बाप भी बच्चों को रिगार्ड देकर के राय सलाह देते हैं ना। ऐसी स्टेज को देखना है कि कितना नज़दीक आए हैं। फिर यह संकल्प नहीं आएगा, पता नहीं ये राइट है या रॉन्ग है। यह संकल्प मिट जाएगा क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल हो। स्वयं के नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। कारोबार के संयम के प्रमाण 1-2 को रिगार्ड देना, यह भी एक संयम है। ऐसी स्टेज है जैसे सैंपल रूप में देखा ना, तो साकार द्वारा देखी हुई बातों को फॉलो करना सहज है ना। तो ऐसी स्टेज समानता की आ रही है। अभी ऐसे महान और गुह्य गति वाला पुरुषार्थ चलना है, साधारण पुरुषार्थ नहीं। साधारण पुरुषार्थ तो बचपन का हुआ, लेकिन अब विशेष आत्माओं के लिए विशेष ही है। अच्छा, ओम शांति। अभी है चौथी मुरली, नशा और निशाना। 5 फरवरी 1972। 1 सेकंड में अपने को संपूर्ण निशाने और नशे में स्थित कर सकते हो।
संपूर्ण निशाना क्या है उसका तो जानते हो ना। जब संपूर्ण निशाने पर स्थित हो जाते हैं तो नशा तो रहता ही है। अगर निशाने पर बुद्धि नहीं टिकती तो नशा भी नहीं रहेगा। निशाने पर स्थित होने की निशानी क्या है? वह है नशा। तो सदा ऐसा नशा सदैव रहता है। जो स्वयं नशे में रहते हैं वह दूसरों को भी नशे में टिका सकते हैं। जैसे कोई हद का नशा पीते हैं तो उनकी चलन से, उनके नैन चैन से कोई भी जान लेता है इसने नशा पिया हुआ है। इसी प्रकार यह जो सभी से श्रेष्ठ नशा है, जिसको ईश्वरीय नशा कहा जाता है, इसी में स्थित रहने वाला भी दूर से दिखाई तो देगा ना। दूर से भी वह अवस्था इतना महसूस करे, यह कोई ईश्वरीय लगन में रहने वाली आत्माएं हैं। ऐसे अपने को महसूस करते हो। जैसे आप कहाँ भी जाते आते हो तो लोग देखने से ही समझे कि यह कोई प्रभु की प्यारी न्यारी आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसी आत्माएं होती हैं, उनके नैन चैन से प्रभु प्रेमी देखने में आते हैं। तो ऐसी स्थिति इस दुनिया में रहते, ऐसी कारोबार में चलते हुए समझते हो कि यह अवस्था रहेगी, या सिर्फ लास्ट में दर्शन मूर्त की यह स्टेज होगी? क्या समझते हो? क्या अंत तक साधारण रूप ही रहेगा? वाह, यह झलक चेहरे से दिखाई देगी? वह सिर्फ टाइम, लास्ट टाइम जैसे पर्दे के अंदर तैयार हो, फिर पर्दा खुलता है और सीन सामने आकर समाप्त हो जाती है, ऐसे होगा? कुछ समय यह झलक दिखाई देगी। कई ऐसे समझते हैं जब फर्स्ट सेकंड आत्माएं जो निमित्त बनी वही साधारण गुप्त रूप अपना साकार रूप का पार्ट बजाकर चले गए तो हम लोगों की झलक फिर क्या दिखाई देगी? लेकिन नहीं, संतोष फादर गाया हुआ है, तो फादर का शो बच्चे प्रैक्टिकल में लाने से ही करेंगे। अहो प्रभु की पुकार तो आत्माओं की निकलेगी। वह पश्चाताप की लहर जो आत्माओं में आएगी वह कब कैसे आएगी? जिन्होंने साकार में अनुभव ही नहीं किया उन्हों को भी बाप के परिचय से कि हम बाबा के बच्चे हैं यह मानेंगे। बरोबर बाप आए हैं लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पाया। तो यह प्रैक्टिकल रूहानी झलक और फरिश्तेपन की फलक चेहरे से, चलन से दिखाई दे। अपने को आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्टेज को देखते हुए अनुभव करेंगे बाप ने इन्हों को क्या बनाया, और फिर पश्चाताप करेंगे। अगर यह झलक नहीं देखते तो क्या समझेंगे? इतना समय ज्ञान में तो नहीं चलेंगे जो नॉलेज से आपको जाने। तो यह प्रैक्टिकल चेहरे से झलक और फलक दिखाई देगी। बाप के तो महावाक्य है ही कि मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, लेकिन विश्व के आगे कौन प्रख्यात होंगे? वह साकार में बाप का कर्तव्य था, प्रैक्टिकल में बच्चों का कर्तव्य है प्रख्यात होने का, और बाप का कर्तव्य है बैकबोन बनने का, गुप्त रूप में मददगार बनने का। इसलिए ऐसे भी नहीं कि जैसे माता पिता का गुप्त पाठ चला वैसे ही अंत तक गुप्त वातावरण रहेगा। जय जयकार शक्तियों की गाई हुई है और अहो प्रभु की पुकार बाप के लिए गाई हुई है। आप लोग आपस में भी एक दो के अनुभव करते होंगे। जब विशेष अटेंशन और अपने निशाने और नशा का रहता है तो भले कितने भी बड़े संगठन में बैठे होंगे तो भी सभी को विशेष कुछ जरूर दिखाई देगा। महसूस करेंगे ये समय याद में बहुत अच्छा बैठे। अभी जो साधारण अटेंशन है वह बदलकर नेचुरल विशेष अटेंशन हो जाएगा और चेहरे से झलक फलक दिखाई देगी। सिर्फ स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। अच्छा, अब है 5th मुरली, होली हंस बनने का यादगार। होली डेट है 27 फरवरी 1972। आप हैं सदा बाप के संग में रहने वाली रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं, होली हंस। जो सदा होली रहते हैं उन्हों के लिए सदा होली ही है। तो सदा बाप के स्नेह, सहयोग और सर्व शक्तियों के रंग में बाप समान रहने वाली आत्माएं सदा काल की होली मनाते हो व अल्पकाल की? पूछ रहे हैं बाबा। सदा अतीन्द्रिय सुख में व अविनाशी खुशी में झूमते और झूलते रहते हैं, ऐसे ही स्थिति में स्थित रहने वाले होली हंस हो। लोग अपने उत्साह में लाने के लिए हर उत्सव का इंतजार करते हैं, क्योंकि उत्सव उनमें अल्पकाल का उत्साह लाता है। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए हर दिन तो क्या हर सेकंड उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला है। अविनाशी अर्थात निरंतर उत्सव ही उत्सव है, क्योंकि आपके उत्साह में अंतर नहीं आता तो निरंतर हो गया ना। तो होली मनाने के लिए आए हो व होली बनकर होलीएस्ट व स्वीटेस्ट बाप से मिलन मनाने आए हो।
वह अपने सदा संग में रहने के रंग का रूहानी रूप, अपने अविनाशी अपने संग का रंग का रूहानी रूप दिखाने आए हो। होली में अल्पकाल की मस्ती में मस्त हो जाते हैं, तो क्या अपने अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का स्वरूप अनुभव करते हो? जैसे होली की मस्ती में मस्त होने के कारण अपने संबंध अर्थात छोटे बड़े के भान को भूल जाते हैं, आपस में एक समान समझकर मस्ती में खेलते हैं। मन के अंदर जैसी भी जो भी दुश्मनी के संस्कार एक दो के प्रति होते हैं, वे अल्पकाल के लिए सभी भूल जाते हैं, क्योंकि मंगल मिलन दिवस मनाते हैं। तो यह रीति रिवाज यहाँ से ही चली है। निमित्त कौन बने? आप ब्राह्मण। अब भी जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, वह बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तो इस ईश्वरीय मस्ती में यह देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो एक ही आत्मस्वरूप का भान रहता है ना, तो आपके सदाकाल की स्थिति का यादगार दुनिया के लोग मना रहे हैं। यादगार को देखते हुए अपनी कल्प पहले वाली की हुई एक्टिविटी याद आती है। वह वर्तमान समय प्रैक्टिकल में अपने किए हुए ईश्वरीय चरित्र का साक्षात्कार इन यादगार रूप दर्पण में करते रहते हो। अपनी स्थिति का वर्णन अन्य आत्माओं द्वारा गायन के रूप में सुनते हो ना, अपनी चैतन्य रूहानी रूप का चरित्रों का यादगार भी देख रहे हो। यह सभी देखते हुए सुनते हुए क्या अनुभव करते हो? क्या यह समझते हो कि यह मैं ही तो हूँ? ऐसे अनुभव करते हो? वह समझते हो यह यादगार किन विशेष आत्माओं का है? जैसे साकार रूप में निश्चय हर कर्म में देखा कि अपने भविष्य यादगार को देखते हुए सदा खुमारी और खुशी थी कि यह मैं ही तो हूँ, ऐसे ही आप सभी को यादगार चित्र देखते हुए व चरित्र सुनते हुए व गुणों का गायन सुनते हुए यह खुमारी और खुशी रहती है कि यह मैं ही तो हूँ। यह सदा स्मृति में रहना चाहिए कि अभी अभी हम प्रत्यक्ष रूप में पाठ बजा रहे हैं और अभी अपने पाठ का यादगार भी देख रहे हैं। सारे कल्प के अंदर ऐसी कोई आत्माएं हैं जो अपना यादगार अपनी स्मृति में देखें? सिर्फ आप आत्माओं का ही पाठ है जो इस स्मृति से अपनी यादगार को देखते हो। बच्चे बनने से ही पहले पहले स्वयं स्मृति द्वारा विजयी बनने का तिलक बाप दादा द्वारा ही लग जाता है। सभी रस्म ब्राह्मण द्वारा ही अब चलती हैं। ब्राह्मणों का पिता रचयिता तो साथ है ही। बच्चे शब्द ही बाप को सिद्ध करता है। बलिहार जाने वाले की हार नहीं होती है। स्मृति समर्थी को लाती है और समर्थी में आने से ही कार्य सफल होते हैं, अथवा जो सुनाया खुशी मस्ती नशा निशाना सभी हो जाता है। यह बातें गायब होने के कारण निर्बलता है, विस्मृति के कारण असमर्थी है। तो स्मृति से समर्थी आने से सभी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। स्वयं स्मृति में रहने वाला सदैव जो भी कार्य करेगा व जो भी संकल्प करेगा उसमें उसको सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है, अर्थात निश्चय बुद्धि अपनी विजय व सफलता निश्चित समझकर चलता है। उनके चेहरे में क्या विशेष झलक दिखाई देगी? निश्चय तो सुनाया कि निश्चय होगा, विजय हमारी निश्चित है, लेकिन चेहरे पे क्या दिखाई देगा? जब विजय निश्चित है तो निश्चिंत रहेगा ना, कोई भी बात में चिंता की रेखा नहीं दिखाई देगी। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी निश्चित और सदा निश्चिंत रहने वाले हो। अगर नहीं तो निश्चय बुद्धि 100% कैसे कहेंगे? 100% निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चित विजयी और निश्चिंत। अब अपने को देखो कि सभी में 100% सभी बातों में निश्चय बुद्धि है। बाप में निश्चय बुद्धि, साथ साथ अपने आप में भी निश्चय बुद्धि होनी चाहिए, और साथ साथ जो भी ड्रामा के हर सेकंड की एक्ट रिपीट हो रही है उसमें भी 100% निश्चय बुद्धि चाहिए। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि होना, अपने आप में भी इतना ही निश्चय होना चाहिए कि मैं भी वही कल्प पहले वाली बाप के साथ पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ।
और साथ साथ ड्रामा के हर पार्ट को भी इसी स्थिति से देखें कि हर पार्ट मुझ श्रेष्ठ आत्मा के लिए कल्याणकारी है। यह तीनों प्रकार के निश्चय में सदा पास रहते हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ही मुक्ति और जीवन मुक्ति में बाप के पास रहते हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि को कब क्वेश्चन नहीं उठता, क्यों? क्या कि भाषा निश्चय बुद्धि की नहीं होती। क्यों में भक्त ठहरते हैं, ज्ञानी नहीं। आपके आगे तो क्यों लगनी है, क्यों में इंतजार करना होता है। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। इंतजार की घड़ियां हैं भक्तों की, ज्ञान अर्थात प्राप्ति की घड़ियां, मिलन की घड़ियां। ऐसी निश्चय बुद्धि होना, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं की यादगार यहाँ दिखाई हुई है, जो सदा सर्व संकल्पों सहित बाप दादा के ऊपर बलिहार हैं। उन्हों के आगे माया कब वार नहीं कर सकती। वे सदा माया के वार से बचे रहते हैं। बच्चे बन गए तो बच गए, बच्चे नहीं तो माया से भी नहीं बच सकते। माया से बचने की युक्ति बहुत सहज है। बच्चे बन जाओ, गोदी में बैठ जाओ तो बच जाएंगे। पहले बचने की युक्ति बताते हैं, फिर भेजते हैं। बहादुर बनाने के लिए भेजते हैं, हार खाने के लिए नहीं। खेल खेलने के लिए। जब अलौकिक जीवन में हो, अलौकिक कर्म करने वाले हो, तो इस अलौकिक जीवन में खिलौने सभी अलौकिक हैं, तो सिर्फ इस अलौकिक युग में ही अनुभव करते हो। यह तो खिलौने हैं जिससे खेलना है, ना कि हारना है। तंदुरुस्ती व शारीरिक शक्ति के लिए भी खेल कराया जाता है ना। अलौकिक युग में अलौकिक बाप द्वारा यह अलौकिक खेल है। ऐसे समझकर खेलो तो फिर डरेंगे, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, हार नहीं खाएंगे। सदा इसी शान में रहो। तो यह अलौकिक खेल खिलौने खेलने के लिए है। इस ईश्वरीय शान में रहने से सहज ही देह का भान खत्म हो जाएगा। इसलिए शान से नीचे उतरते हो, तब देह अभिमान में आते हो। तो सदा सदा काल के संग से संग का रंग लगाओ। तो सदा काल के संग से संग का रंग लगाओ। हर सेकंड बाप से मिलन मनाते, हर रोज अमृत वेले से मस्तक पर विजय का तिलक जो लगा हुआ है उसको देखो अपने 4 रूपी दर्पण में। जैसे अमृत वेले उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो ना, वैसे पहले बाप द्वारा जो मिली हुई सर्व शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। जो श्रृंगार किए हुए होंगे वे संहारी मूर्त होंगे। सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं होना, श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होता है। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं। शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगारी मूर्त और संहारी मूर्त दोनों हैं। तो रोज अमृत वेले साक्षीवन आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है। फिर कोई भी परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, अडोल रहेंगे। ऐसे को होली हंस कहा जाता है। लोग होली मनाते हैं, लेकिन आप स्वयं होली हंस हो। अच्छा, ऐसे होली हंसों को होलीस्ट बाप दादा का याद प्यार नमस्ते, ओम शांति। अभी छठी मुरली है 6 नंबर। समय का इंतजार ना कर, एवरीडे रहने वाला ही सच्चा पुरुषार्थी। डेट है 28 फरवरी 1972। जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आता जा रहा है, तो अपनी संपूर्ण स्थिति का भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार व अनुभव प्रत्यक्ष रूप में होता जाता है। पूछ रहे हैं जैसे नंबर 1 आत्मा अपने संपूर्ण स्टेज का चलते फिरते प्रैक्टिकल रूप में अनुभव करते थे, साकार ब्रह्मा बाबा, वैसे आप लोगों को अपनी संपूर्ण स्टेज बिल्कुल समीप और स्पष्ट अनुभव होती है। जैसे पुरुषार्थी ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों ही स्टेज स्पष्ट थी ना। जैसे साकार में भविष्य का भी अभी अभी अनुभव होता था। भले कितना भी कार्य में तत्पर रहते हैं, लेकिन अपने सामने सदैव संपूर्ण स्टेज होनी चाहिए कि उस स्टेज पर बस पहुँचे कि पहुँचे। जब आप संपूर्ण स्टेज को समीप लावेंगे तो वैसे ही समय भी समीप आएगा। समय आपको समीप लाएगा व आप समय को समीप लाएंगी। क्या होना है, उस तरफ से समय समीप आएगा, इस तरफ से आप समीप होंगे, दोनों का मेल होगा। समय कब भी आए, लेकिन स्वयं को सदैव संपूर्ण स्टेज के समीप लाने के
पुरुषार्थ में ऐसा तैयार रखना चाहिए जो समय का इंतजार आपको ना करना पड़े। पुरुषार्थी को सदैव एवर रेडी रहना है, किसको इंतजार ना करना पड़े, अपना पूरा इंतजाम होना चाहिए। हम समय को समीप लाएंगे, ना कि समय हमको समीप लाएगा। यह नशा होना चाहिए। जितना अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएगी, उससे उतनी विश्व की आत्माओं के आगे आपकी अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। समय की रफ्तार अनुभव से तेज हो तो अनुभव होती है ना, इस हिसाब से अपनी संपूर्ण स्टेज भी समीप और स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे स्कूल में भी स्टेज होती है, सामने देखते हैं, समझते हैं कि इस पर पहुंचना है, इसी प्रमाण संपूर्ण स्टेज भी ऐसे सहज अनुभव होनी चाहिए। इसमें क्या 4 वर्ष लगेंगे? वह 4 सेकंड है तो 1 सेकंड की बात। अब सेकंड में समीप लाने की स्कीम बनाओ, वह प्लान बनाओ। प्लान बनाने में भी टाइम लग जाएगा, लेकिन उस स्टेज पर उपस्थित हो जाए तो समय नहीं लगेगा। वायुमंडल और वृत्तियाँ परिवर्तन में आ रही हैं, इससे भी समझना चाहिए कि प्रत्यक्षता का समय कितना जल्दी जल्दी आगे आ रहा है। मुश्किल बात सरल होती जा रही है, संकल्प तो सिद्ध होते जा रहे हैं। निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता, यह है संपूर्ण स्टेज के समीप की निशानी। यह दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। संकल्प के साथ साथ अपनी आपकी रिजल्ट भी स्पष्ट दिखाई दे, इसके साथ साथ फल की प्राप्ति भी स्पष्ट दिखाई दे। यह संकल्प है, यह इसकी रिजल्ट, यह कर्म है, यह इनका फल, ऐसा अनुभव होता है। इसको ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। जैसे बाप के 3 रूप प्रसिद्ध हैं, वैसे अपने तीनों रूपों का साक्षात्कार होता रहता है। जैसे बाप को अपने तीनों रूपों की स्मृति रहती है, ऐसे ही चलते फिरते अपने तीनों रूपों की स्मृति रहे कि हम मास्टर त्रिमूर्ति हैं। तीनों कर्तव्य इकट्ठे साथ साथ चलने चाहिए। ऐसे नहीं, स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग है, विनाश का कर्तव्य का समय अलग है, फिर और आना है। नहीं, नई रचना रचते जाते हैं, पुरानी का विनाश। आसुरी संस्कार व जो भी कमजोरियां हैं, उनका विनाश भी साथ साथ करते जाना है। नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार खत्म हो रहे हैं। तो संपूर्ण और शक्ति रूप विनाशकारी रूप ना होने के कारण सफलता ना हो पाती है। दोनों ही साथ होने से सफलता हो जाती है। दोनों रूप की स्मृति को ही फाइनल पुरुषार्थ की स्टेज कहेंगे। अभी अभी ब्राह्मण रूप, अभी अभी शक्ति रूप। ऐसी प्रैक्टिस तब हो सकेगी जब 1 सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ लगा सकें, यह बहुत ज़रूरी है। यह प्रैक्टिस, ऐसे अभ्यासी सभी कार्य में सफल होते हैं। जिसमें अपने को मोल्ड करने की शक्ति है, वही समझो रियल गोल्ड है। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय को जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकते हो, बुद्धि को भी ऐसे इजी मोड़ सके। कोई का भी स्वभाव संस्कार देखते हुए, जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग ना जाए और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। एक तरफ से सुना, दूसरे तरफ से खत्म। ओम शांति। अब है 7th मुरली। अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। डेट है 4 मार्च 1972। आज विशेष किसके लिए आए हैं जानती हो? भविष्य में विशेषता दिखलाने वाली विशेष आत्माओं के प्रति। अपने को विशेष आत्माएं अर्थात विशेषता दिखलाने वाली समझती हो। पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य और बाप का शो दिखलाने का लक्ष्य तो सभी का है ही, लेकिन आप लोग विशेष क्या नवीनता दिखाएंगे? नवीनता व विशेषता यही दिखाना व दिखाने का निश्चय करना कि कोई भी विघ्न में व कोई भी कार्य में मेहनत ना लेकर और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते सहज ही सफलता मूर्त बनेंगे और बनाएंगे। अर्थात सदा सहज योग, सदा बाप के स्नेही, बाप के कार्य में सहयोगी, सदा सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगार मूर्त,
शस्त्रधारी शक्ति बन अपने चित्र से, चलन से बाप के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है। ऐसी प्रतिज्ञा अपने से की है? पूछ रहे बाबा। सदैव यही स्मृति रखो कि हम दुख हरता सुखकर्ता के बच्चे हैं। किसके भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कब भी एक सेकंड के लिए भी संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर में आ नहीं सकते। अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती है तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हैं? दुख की लहर आती है अर्थात कहाँ न कहाँ माया ने धोखा दिया है। अगर सदा बुद्धि का संबंध एक ही बाप से लगा हुआ है तो संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन अधिकारी समझकर हर कर्म करते रहे तो कहने व संकल्प में मांगने की इच्छा नहीं रहती। चाहे अधीनता होने के कारण अधिकार प्राप्त नहीं होता, चाहे अपने देह का भान की अधीनता हो, चाहे पुराने संस्कारों के अधीन हो, चाहे कोई भी गुणों की धारणा की कमी के कारण निर्बलता व कमजोरी के अधीन हो, इसलिए अधिकार का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो सदैव ये समझो कि हम अधीन नहीं अधिकारी हैं। पुराने संस्कारों पर, माया के ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। अपने देह के भान व देह के संबंध व संपर्क में जो भी हैं उनके ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। अगर यह अधिकारीपन सदैव स्मृति में रहे तो स्वतः ही सर्व शक्तियों का प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। जो अधीन होता है वह सदैव मांगता रहता है, अधिकारी जो होता है वह सदैव सर्व प्राप्ति स्वरूप रहता है। बाप के पास सर्व शक्तियों का खजाना किसके लिए है? तो जो चीज़ है वह प्राप्त न करें। यही नशा सदैव रहे कि सर्व शक्तियाँ तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अधिकारी बन करके चलो। ऐसा सदैव बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ और सदैव सर्वशक्तिमान बाप के साथ बुद्धि का संग हो। सदैव यही समझो कि सोचना है व बोलना है व करना है तो कमाल का, कॉमन नहीं। अगर कॉमन अर्थात साधारण संकल्प किए तो प्राप्ति भी साधारण होगी। जैसे संकल्प वैसी सृष्टि बनेगी ना। तो सदैव चेक करो हमारा संकल्प जो उठा वह साधारण है या श्रेष्ठ है। साधारण संकल्प व चलन तो सर्व आत्माएं करती रहती हैं। अगर सर्वशक्तिमान की संतान होने के बाद भी साधारण संकल्प व कर्म करते हुए तो श्रेष्ठता व विशेषता क्या हुई? मैं विशेष आत्मा हूँ। इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। अपने परिवर्तन से आत्माओं को अपनी तरफ व अपने बाप की तरफ आकर्षित कर सको। अपने देह की तरफ नहीं, अपनी अर्थात आत्मा की रूहानियत तरफ। तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो समझना चाहिए स्मृति में, वृत्ति में व दृष्टि में अलौकिकता की कमी है। इसी कमी को सेकंड में परिवर्तन में लाना है। यह ग्रुप है साहसी ग्रुप। तो जो साहस रखने वाले हैं उन्हों के साथ बाप सदा सहयोगी है। इसलिए कभी भी साहस को नहीं छोड़ना। हिम्मत और उल्लास सदा रहे। हिम्मत से सदा हर्षित रहेंगे। उल्लास आलस्य को खत्म करता है। आलस्य भी विशेष विकार है। आलस्य भी भिन्न भिन्न तरीके से आता है। इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कभी भी उल्लास को कम नहीं करना है। जो आलस्य के वश होकर और श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाओ। आलस्य भी कई प्रकार का होता है। अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में आलस्य बहुत विघ्न रूप बन जाता है। यह जो कहने में आता है अच्छा सोचेंगे या कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, यह आलस्य की निशानी है। लेकिन प्रैक्टिकल में आने में जो विघ्न रूप बनता है वह स्वयं का आलस्य है। जो करना है वह अभी करना है, जितना करना है वह अभी करना है, बाकी करेंगे, सोचेंगे। यह अक्षरों में पिछाड़ी में गा आता है तो यह शब्द बचपन की निशानी है।
इसलिए कभी आलस्य का रूप अपने पास न आने देना, सदा अपने को उल्लास में रखना, क्योंकि निमित्त बने हो ना। चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना व चलते चलते पुरुषार्थ रफ्तार साधारण रफ्तार में हो जाए तो यह किसकी निशानी है? विघ्न ना हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ ना हो तो उसके लिए भी उसको भी आलस्य कहेंगे। विघ्न नहीं है, ठीक चल रहे हैं, लेकिन लगन भी नहीं है, अर्थात उल्लास व श्रेष्ठ विशेष कोई उमंग नहीं है, तो यह भी निशानी है आलस्य की। आलस्य अनेक प्रकार का होता है। आलस्य पहले धीरे धीरे आता है, साधारण पुरुषार्थी बनाएगा, समीपता से दूर ले जाएगा, फिर दूर करते करते धोखा देगा, कमज़ोर बना देगा, निर्बल बना देगा। निर्बल व कमज़ोर बनने से कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। इसलिए सदैव चेक करना, मेरी बुद्धि की लगन बाप के कर्तव्य से थोड़ी भी दूर तो नहीं है, बिल्कुल समीप व साथ साथ है। क्या भी हो जाए आप बुद्धि को कभी बाप के साथ से दूर न करना। बाबा ने उदाहरण दिया, कभी कोई किसी का खून करता है तो वह जंगल में ले जाता है, दुनिया से अलग ले जाता है। ऐसे ही माया भी पहले बाप से अलग करती है। जब किसका वार होता है उनसे कैसे अपने को बचाने के लिए चिल्लाते हैं, घमासान करते हैं, जिससे कोई दूर न ले जा सके। या फिर जब देखो माया हमारी बुद्धि की लगन बाप से दूर करने की कोशिश करती है तो अपने अंदर बाप के गुण गाने की महिमा करनी है, महान कर्तव्य करने लग जाओ। महान कर्तव्य कौन सा? बाबा के गुण गाने, चिल्लाओ नहीं। भक्ति में भी गुणगान करते हैं ना, यह यादगार भी कब से बना? यह मनसा का गुणगान करना वाचा में ला दिया है। यथार्थ रीति से गुणगान तो आप ही कर सकते हो ना। अब यथार्थ रूप में मनसा संकल्प से स्मृति स्वरूप में गुणगान करते हो, और भक्ति में स्थूलता में तो मुख से गाने लग पड़ते हैं। तो यह रीति रस्म यहाँ से ही शुरू होती है। तो गुणगान करने लग जाओ इसके, शिव बाबा के। अपने को अधिकारी समझ सर्व शक्तियों को काम में लगाओ, फिर कभी माया आपकी बुद्धि की लगन को दूर नहीं कर सकेगी। ना दूर होंगे, ना कमज़ोर होंगे, ना हार खाएंगे, फिर सदा विजयी होंगे। तो सदा स्लोगन याद रखना, हम अनेक बार के विजयी हैं, अब भी विजयी बनकर दिखाएंगे। जो अनेक बार के विजयी हैं वह कभी हार नहीं खा सकते। हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। अपने को सर्व समर्पण किया है, बाबा पूछ रहे हैं। सर्व समर्पण उसको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, देह अभिमान ना हो, उसको कहा जाता है सर्व समर्पण। अपने देह का भान भी अर्पण करना है, मैं फलानी हूँ, यह संकल्प भी अर्पण हो, उसको कहते हैं सर्व समर्पण। सर्व गुणों से संपन्न को ही संपूर्ण कहा जाता है, कोई भी गुण की कमी नहीं। इससे सिद्ध है कि संपूर्ण स्टेज अभी नहीं है। अगर कोई कमी है या वर्णन करते हो कमियों का तो लक्ष्य यही रखना है कि सर्व समर्पण बनकर सर्वगुण संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे ही। ऐसे पुरुषार्थियों को बाप भी वरदान देते हैं कि सदा विजयी भव, हर संकल्प में कमाल दिखाओ, यही विशेषता दिखाओ। जीवन का फैसला कर आई हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। कोई भी संस्कार के वश नहीं होना, जो है ही जगत जीत विश्व के विजयी, वे किसके भी वश नहीं हो सकते। जो स्वयं सर्व आत्माओं को नज़र से निहाल करने वाली है, उनकी नज़र और कहाँ भी नहीं जा सकती। अब अपनी सभी कमजोरियों को भट्टी में स्वाहा किया है, वह करना है। अब अपनी मनसा की जेब को अच्छी तरह से जांच करना, कहाँ कोई कोने में कुछ रहा तो नहीं, वह जानबूझकर जेब खर्च रखा हुआ है, तो अच्छी तरह से देखना। उम्मीदवार ग्रुप हो, विजयी है ही, उम्मीद की बात नहीं, 100% निश्चय है कि हम विजयी हैं ही। देखना माया कम नहीं है, माया की छमछम रिमझिम कम नहीं, माया भी बड़ी रौनकदार है। सभी तरफ से सभी रूप से माया की नॉलेज को भी समझ गए हो, माया क्या चीज़ है। ऐसे फिर बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहना मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, यह भी कमजोरी है। ज्ञानी अर्थात ज्ञानी, कोई भी बात का अज्ञान तो ज्ञानी कहेंगे क्या? जो योग युक्त होंगे उनको ना अनुभव होते भी ऐसा ही अनुभव होगा जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं।
त्रिकालदर्शी फिर अनजान कैसे हो सकते हैं? तो मास्टर नॉलेजफुल भी बने और विजयी भी बने तो हार असंभव ही अनुभव होगी ना। अब देखेंगे कौन सी झलक, यह ग्रुप कैसी झलक दिखाता है। आपकी झलक से सभी को बाप की झलक दिखाई दे। बेचारी आत्माएं तड़पती हैं, बाप की जरा झलक दिखाई दे तो सर्व प्राप्ति हो। तो अब बाप की झलक अपनी झलक से दिखाओ, समझा। यह विजयी ग्रुप है। आलस्य को उल्लास से भगाने वाले हो। यह अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे। जो जिस भी स्थान पर जाओ, जिस साथी के साथ सर्विस में मददगार बनो, उनकी तरफ से कमाल के सिवा और कोई बात ना आए। बाप समान बनकर दिखाओ, ऐसे कमाल कर दिखाओ जो बड़े भी बाप के गुणगान करें कि सचमुच ये ग्रुप निर्विघ्न सदा बाप की लगन में मगन रहने वाला है। चाहे एक बाप की लगन, चाहे बाप के कर्तव्य की लगन, इसके सिवाय और कुछ सूझेगा ही नहीं। संसार में और कोई वस्तु या व्यक्ति भी है, यह अनुभव ही ना हो। ऐसी एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में, चढ़ती कला में रहने वाले बनकर दिखाओ तो कहेंगे कमाल। क्यों को तो एकदम भस्म करके जाना। इतने तक जो कोई कारण सामने बने तो उस कारण को भी परिवर्तन कर निवारण रूप बना दो। कितने भी कारण हो, मैं निवारण करने वाली हूँ। लक्ष्मी अर्थात लक्षण वाली। तो अभी भी चेहरे में, चलन में चमक दिखाई देनी चाहिए। अभी तुम सभी हो ही सेवाधारी। सेवाधारी कभी भी स्वयजों के संकल्प में नहीं आते। सर्व संबंधों से सर्व अनुभव करना यह दूसरी बात है, लेकिन सदा स्मृति में अपना सेवाधारी स्वरूप रखना है। स्वयजों में लगेंगे तो सेवा भूल जाएगी। सेवाधारी हूँ, विश्व परिवर्तन करने वाली पतित पावनी हूँ, यह अपना स्वरूप स्मृति में रखो। पतित पावनी के ऊपर कोई पतित आत्मा की नज़र की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित पावनी के सामने आने से ही पतित बदलकर पावन बन जावे, इतनी पावर चाहिए। पतित आत्माओं के पतित संकल्प भी ना चल सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। यह भी नहीं सोचना मैं तो पावन हूँ लेकिन यह इस पतित आत्मा का प्रभाव पड़ गया, यह भी कमजोरी है। प्रभाव पड़ने का अर्थ ये है प्रभावशाली नहीं हो, तब उनका प्रभाव आपको प्रभावित करता है। पतित पावनी पतित संकल्पों के भी प्रभाव में नहीं आ सकती। पतित पावनी के स्वप्न में भी पतितपन के संकल्प वशीन नहीं आ सकती। अगर स्वप्न में भी पतितपन के दृश्य आते हैं तो समझना चाहिए पतित संस्कारों के प्रभाव का असर है। इतनी कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति स्वरूप बनना चाहिए। पतित आत्मा मुझ शस्त्रधारी शक्ति के आगे एक सेकंड में भस्म हो जाए। कोई व्यक्ति भस्म नहीं होता, लेकिन उनके पतित संस्कार नाश हो जाएंगे। आसुरी संस्कार को नाश करने की आवश्यकता है। मैं पतित पावनी आसुरी पतित संस्कार संहारी हूँ। जो स्वयं संहारी है वह कब किसके शिकार नहीं बन सकते। इतना प्रैक्टिकल प्रभाव होना चाहिए। जो कोई भी आपके सामने संकल्प करे और उनका संकल्प मूर्छित हो जाए, ऐसा काली रूप बनना है। एक सेकंड में पतित संकल्प की बलि ले ले। मैं ऐसी भलेवान बनी हूँ जो कोई की भी परछाई ना पड़ सके। कोमल नहीं बनना है। कोमल जो होते हैं वे निर्बल होते हैं। शक्तियाँ कोमल नहीं होती है। जितना माया का तिरस्कार करेंगी उतना भक्तों द्वारा या देवी परिवार द्वारा सत्कार प्राप्त करेंगी। माया पर रौब दिखाना है, ना कि रहम। कोई के पुरुषार्थ में मददगार बनने में तरस करना है, माया से नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।